नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीसी पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी सीजीएल 2022 की आंसर की आउट हुई है, जो कि आप लोगों का 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो उसके एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करा रहे हैं आज मैथ्स का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टूडेंट ऑफ इन अ क्लास। ठीक है, एक क्लास में जो बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे बांटा गया है, नंबर के आधार पर वो दिया गया है आप लोगों का। जैसे कि क्लास में 10 से कम जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट हैं वो 2 हैं, और 20 से कम नंबर लाने वाले वो 5 स्टूडेंट है। ऐसा ही 30 से 40 से और 50 से कम स्टूडेंट नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 20 to 30। तो 20 से और 30 से के बीच आएंगे क्या, कौन से बच्चे जो 20 से कम होंगे और 30 से कम होंगे। तो 20 और 30 से जो लेस देन जो 30 है वो 6 स्टूडेंट है, और लेस देन जो 20 है वो 5 स्टूडेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो मेरे दोस्तों इनका डिफरेंस बिल्कुल एक था। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, तो जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे है, तो जो कि बेसिकली किसका है, मेंसुरेशन का है। ये अभिलाष सर सोल्व कराएंगे आप लोगों को। वेलकम अभिलाष सर। हेलो दोस्तों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर क्या बोला है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 2 मीटर वाइड क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। कोनिकल शेप बनानी है यानी मेरे को। तो इसके अंदर क्या है, एक कोनिकल टेंट है, ठीक है दोस्तों, जिसकी रेडियस, इसका डायमीटर दे रखा है नीचे का कितना 40 मीटर, और इसकी स्लांट हाइट ये दे रखी है 9 मीटर की। और ये जो कपड़ा बनाना है इसका बाहर का, वो किस शेप से बनाना है, एक 2 मीटर चौड़े कपड़े से। लेंथ पूछे कि ये कपड़ा जो मेरा होगा ये कितना लंबा होगा, यानी कि ये लंबा, ये एल हमसे पूछिए। तो जो इसका जो एरिया होगा, जो मेरा इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा, वो किसके बराबर होगा, इस कपड़े के एरिया के बराबर। यानी कि इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों मेरा, पाई आर एल, जो किसके बराबर होगा, इसकी लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर 2 इंटू एल। पाई की वैल्यू मेरे की क्या होगी 22/7। आर मेरी की कितनी है, यहाँ से 14 मेरी डायमीटर थी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, और एल मेरी 9 बराबर 2 इंटू एल। यहाँ से इसको मैं काट दूंगा, कितना आ गया 99। ये इसके 99 इसका सही आंसर हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बात करें तो काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार 3 स्कीम देता है। क्या, स्कीम 1 में वो डिस्काउंट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 15 और 25% के, और आप लोगों का स्कीम 2 में बाय 5 गेट 3 फ्री, और स्कीम जो थर्ड है बाय 4 गेट 6। तो सिंपल क्वेश्चन है, और पूछा है कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जिसमें डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा होगा वो कस्टमर के लिए फायदेमंद है, जिसमें डिस्काउंट कम परसेंट होगा वो शॉपकीपर के लिए फायदेमंद। आप देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो बेसिकली 15 प्लस 25 माइनस 15 गुना 25/100। तो 15 और 25 आपके हुए 40, और माइनस ये हुआ आपका 15 पंजे 75, और 7 15 दूनी 30, 37/100। तो 3 पॉइंट। तो बेसिकली ये क्या है आपका 36 में से मैं 36.25 मेरा पहली स्कीम से डिस्काउंट है। अब दूसरी स्कीम जो है मेरी बाय 5 गेट 3 फ्री। तो ऐसी कंडीशन में जिसकी जो हमारे घर टोटल आर्टिकल पहुंचते हैं वो नीचे, तो 5 आपने पेमेंट की और 3 फ्री मिले, तो 8 आर्टिकल आपके घर आए, और जिसकी आपने पेमेंट नहीं की वो आपका डिस्काउंट है। तो 3 की आपने पेमेंट नहीं की। अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो इसे मैं काट दूं तो ये मेरा 75/2 यानी कि 37 सही 1/2% का यहाँ डिस्काउंट मिला। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो अब तक ये डिस्काउंट जो है कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। तीसरा डिस्काउंट देखते हैं, बाय 4 गेट 6। 4 खरीदे और 6 ले जाए, तो यानी कि आपने के घर तो आर्टिकल पहुंचे हैं 6, और आपने पेमेंट कितने की नहीं की, वो 2 की नहीं की।
तो अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आया आपका बेसिकली 33 सही 1/3%। तो यहाँ कौन सा डिस्काउंट ये आपका कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। अगर शॉपकीपर पूछा होता तो शॉपकीपर के लिए ये वाला डिस्काउंट फायदेमंद रहता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसका है बेसिकली, तो ये अभिलाष सर कराएंगे, एडवांस मैथ्स का है। तो हेलो, इसमें दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो मेरा सिमिलर है ए डी एफ, यानी कि इसमें सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, यानी कि एक ट्रायंगल है मेरा क्या है ए बी और सी, जो मेरा सिमिलर है ई डी एफ। जहाँ पर हमारा ये जो सिंबल लगा होता है ना, ये सिंबल हमें इसके हिसाब से उठाना होता है, ई और डी और एफ, यानी कि जहाँ से ए के साथ में कौन सा ई और बी के साथ में डी और सी के साथ में, ऐसे ही ए के साथ में ई, बी के साथ में डी और सी के साथ में क्या दिया गया है, ए बी दे रखा है 6 और डी एफ दे रखा है 16, यानी कि दे रखी है 16 और डी ई दे रखे 8, ये वाले दे रखे 8। पूछी क्या में से बी सी, यानी कि ये वाली पूछी है। तो जब ये दोनों सिमिलर हुए तो इनके जो साइड्स का होगा वो रेशियो मेरा सेम होगा, यानी कि 6/8 ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड 6/8 बराबर होगा ये बी सी अपॉन में डी एफ, यानी कि एक्स बटे में 16। यहाँ से इसको काट देंगे 2, कितने आ गई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ से 12, जो कि सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। हमारे एक इक्वेशन दी हुई है, इसके सिमिलर हमें देखना है कि क्या होगा। तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या होगा, हम ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे कि मैं मान लो 30 और 30 पुट कर लेता हूँ, मेरे को यही सबसे ईजी लगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोस 60 2a है, यानी कि 30 दूनी 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होगी मेरी 1/2, और यहाँ पर भी कोस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस यहाँ पे 30 माइनस 30 करूंगा तो ये मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 30 + 30 यानी कि 60 साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी मेरी 3/4। यहाँ से मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो क्या आएगा, ये मेरा 1/4 माइनस 3/4 यानी कि क्या आया मेरा -2/4 यानी कि 1/2 माइनस का, ये मेरा इस इक्वेशन का की वैल्यू आई। अब मुझे इस यहाँ से सेटिस्फाई कराना है। मैं अगर पहले ऑप्शन में वैल्यू पुट कर देता हूँ ए और बी की 30 23 60, यानी कि ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 + 60 120, यानी कि साइन 120, साइन 120 यानी कि साइन 90 + 30, 90 + 30 यानी कि वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। जो मेरा क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन मेरा पॉजिटिव होता है, तो मेरे जो ऑप्शन जो यहाँ से मेरा आया था ये वैल्यू मेरी माइनस की है, लेकिन मेरी जो ऑप्शन में जो ये आ रहा है ये मेरा प्लस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो बचा मेरा क्या, अब मेरा नेक्स्ट क्या है सेकंड ऑप्शन में मेरे को वैल्यू पुट करनी है ए और बी की। तो ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 30, यानी कि कोस 60 + 60 यानी कि कोस 120। तो इसमें 120 को क्या लिखूंगा कोस 90 + 30, कोस 90 + 30 क्या होगा, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, और यानी कि ये मेरे के बन जाएगा माइनस का साइन 30, माइनस साइन 30 यानी कि माइनस का 1/2, जो मेरा इसके ये मेरा सेम आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा सेम हो गया, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हमारा ये सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, A minute hand of clock 20 centimeter long, find the area of on the face of clock swept by the minute hand between 8 am to 8:45 am, यानी कि एक घड़ी है मेरी, वो क्या है कि 8 बजे से लेकर के 8:45 am, यानी कि जो मेरा मिनट वाली जो सुई है वो मेरी 8 बजे से लेकर के 45 तक, यानी कि यहाँ तक, यानी कि ये मिनट की सुई मेरी ऐसे घूमी यहाँ तक इतना, यानी कि मेरा एंगल कितना बना है, ये मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 270 डिग्री का, यानी कि पूरी मेरी ये 360 होता है। तो इसने इसका क्वाड्रेंट नहीं लिया, यानी कि 3/4 इसने इसका एरिया कवर किया, यानी कि ये मेरा क्या हो गया पूरे सर्कल के एरिया का कितना हो गया 3/4, यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो क्या आएगा मेरा πr² का कितना इसने एरिया कवर किया 3/4। ये वाला जो मेरा एरिया पूरा आएगा ये कितना है पूरे सर्कल का 3/4 है, यानी कि πr² × 3/4। पाई की वैल्यू कितनी है मेरी 22/7। आर जो है वो मेरी मिनट वाली जो इसकी लेंथ है यही होगी 20 सेंटीमीटर, 20 × 20 × 3/4। इसको सोल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा 4×5 = 20, 5×10, ये मेरा ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
देखते हैं दोस्तों, ए की वैल्यू आप लोगों के पास है और बी की वैल्यू आप लोगों के पास है और सोल्व करना है इस सारी चीज को। तो अगर मैं कहूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो वो होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बात करूं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हुआ और -3ab अपॉन ए प्लस बी। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप लोगों का एलसीएम ए प्लस बी आया और ऊपर आया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर -3ab। तो बेसिकली +2ab और -3ab, तो -2ab बनेगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बना और नीचे बना a प्लस बी। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे 26 माइनस 22, तो 4 स्क्वायर करेंगे तो 16। अब डिनोमिनेटर में 26 प्लस 22, तो ये 48। तो अगर मैं सोल्व करूं 16 तिया तो 1/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। So next question, the table given below shows the budget allocation for the education in the 5 state in year। तो ये दे रखा है और पूछा क्या है कि भाई व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन द ऑल स्टेट। बेसिकली करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, लगातार सीजीएल आसान क्वेश्चन दे रहा है। तो क्या चाह रहा है वो हमें भी नहीं पता, देखते हैं क्या कुछ है। तो बजट एलोकेशन दे रखे हैं 5 स्टेट के किसी पर्टिकुलर ईयर के, और पूछा क्या है टोटल बजट एलोकेशन क्या है। तो बेसिकली क्या पूछा है, इनका सम पूछा है। तो इनका सम अगर थोड़ा सा स्मार्टली आप एग्जाम में करोगे तो टाइम बचा सकते हो। पहले राउंड जो है उनका सम करो, जैसे ये 225 है इसे 200 मानो, ये 250 है तो इसे भी 200 मानो, और ये 400 है तो 200 200 400 400 और 400 800 800 और 900 आप लोगों का 800 और 900 1300 बना। तो 1300। अब बाकी चीजों को हम देखते हैं, 25 और 75 ये 100, तो 1300 और एक 1400 आपका बना। अब क्या है आप लोगों का 50 25 तो 75 बना, 75 और इसे 100 कर लेंगे तो 25, तो यानी कि 10, तो 10 एक्स्ट्रा बचेगा हमारा 1510। देखते ही क्वेश्चन करने वाला था, कुछ भी लिख के ऐड करने की जरूरत नहीं थी। इतने आसान पहली बार लग रहा है कि सीजीएल इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर मैं कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों एचसीएफ एलसीएम का, और इतने आसान क्वेश्चन फिर से एक बार कहूँ मैं, सीजीएल बहुत ही आसान पूछा जा रहा है। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 21 and their LCM is 840 if one of the number is 49। सेकंड नंबर पूछना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो एक नंबर जो है वो 49 है, दूसरा नंबर पूछा है HCF आपको 21 दिया गया है, LCM आपको 840। अब अगर मैं 7 से इसे काट दूं 3 पे तो ये 7, और 7 से इसे काट दूं तो ये 12 पे, तो 12 तिया 36, तो एक 360। तो ये सेकंड नंबर जो है 360 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा किसका है, पाई चार्ट का, वो सॉरी बारता का है। ये डीआई बेसिकली आप जो जानते हो इसे। The given bar graph diagram represent the number of person who have taken an insurance policy on the y-axis and the year of purchase of the insurance policy on x-axis। तो ये y-axis जो है ये क्या दे रखा है आप लोगों के, जो नंबर इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली है, और जो आपका x-axis है वो क्या दिखा रहा है, कितने जो ईयर्स में, कौन से ईयर में कितने पर्सन ने परचेज की है। तो अब देखते हैं What is the average number of person who have taken the insurance policy excluding 2012। तो यानी कि ये वाली टर्म आप लोगों को नहीं कंसीडर करनी है और बाकी सबका एवरेज कंसीडर करना है। एक तो तरीका है कि सबका एवरेज आप निकालो, तो सम निकालो और फिर डिवाइड कर दो आप जितने नंबर 1 2 3 4 5 साल का निकालना है, तो आप ऐड करके कर सकते हो या रैंडम आप कोई भी नंबर उठा सकते हो। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि 60 से कुछ नंबर 70 से कुछ ज्यादा है कुछ कम है, तो 70 में कुछ देर के लिए अगर मैं एवरेज लेट कर लूँ 70 है,
तो ये बेसिकली कितना है, तो टाइम उतना ही लग जाएगा। तो बेसिकली अपना ऐड कर लेते हैं हम 40 24 54 72 65 84 और 85। अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो वही काम यहां भी कर सकता हूं मैं। 50 70 120 120 और 60 180 180 और ये टोटल ऐसे करेंगे तो 360 बना। और ये कितने नंबर का है, 5 का। तो 5 से अगर मैं काटूं तो 5 सत्ते 35 और 72, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली किसका है देखते हैं। ये तो अभिलाष सर का है, तो अभिलाष सर कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Radius of a circle is 5 centimeter. Length of chord AB in the circle is 6 centimeter. What is the distance of this chord from center to the circle? यानी कि क्या दे रखा है, बेसिकली मेरा सर्कल का क्वेश्चन है। क्या है, एक जैसे सर्कल ने क्या बोला है, इसकी एक रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस जो है ये 5 सेंटीमीटर, और एक कोड है ए बी जो कि 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक कोड ये मेरी है जो ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें पूछा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये इस कोड से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस ये पूछा था। ठीक है, यानी कि अब देखो क्या होता है कि एक सेंटर से अगर मैं कोड पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। पूरी 6 थी तो ये 3 में डिवाइड कर देता है। इसका जो डिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, और मिनिमम एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं लगाऊंगा अपना पाइथागोरस, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 16, यानी कि इसका अंडर करूँगा कितना आ जाएगा 4, ये साइड मेरी आ जाएगी 4। आपको ये याद कर लेना चाहिए, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 ये सब क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर आप ये ट्रिपलेट्स याद कर लोगे तो आपको इन सवालों को सोल्व करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये मेरा 4th इसका सही आंसर। तो ये एवरेज से है, बेसिकली देखते हैं क्या कुछ है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज, 6 नंबर का जो एवरेज है वो है 3.52, और इनमें से 2 नंबर का जो एवरेज है वह 3.7, और इनके बाद 2 नंबर जो है उनका एवरेज है 2.5, और बचे हुए 2 नंबर का एवरेज पूछा है। तो सिंपल है, बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो कुछ टाइम लगना भी नहीं है। 6 से मैं अगर करूँ 6 दूनी 12, एक बचा 6 पंजे 30 और 1 31, तो 6 दी 18 21.12 आएगा ये, तो 21.12। अब ऐसे ही अगर मैं इसका करूं 37 का अगर डबल करें हम तो वो आएगा 4 और ये 7, तो ऐसे ही ये आएगा 5.0। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो ये बना 12.4। तो 12.4 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हम, तो ये बेसिकली क्या आएगा 0.08, और ये आ गया आपका 8.72 आएगा 8.72। तो ये 2 नंबर का है, तो एक नंबर का इन दोनों का एवरेज क्या रहेगा, तो ये रहेगा 4.36, जो कि आपका 3rd ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या है। तो ये फिर से अभिलाष सर का है ये क्वेश्चन, मेरा नहीं है। कर सकते हो, हाँ तो करा तो सकते हैं, लेकिन कराएं क्यों। The machine takes 10 hour to cut 240 tools, यानी कि 10 घंटे ले रहा है वो कितने 40 को काटने में। हाउ मेनी टूल विल कट इन 25, यानी कि 25 को कितने मिलेगा। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अब भी अगर आप लोगों के 150 से कम है तो सच में शर्मनाक बात है। तो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ है। ये क्वेश्चन देखते हैं किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का लग रहा है। अब माइक्रोवेव ओवन इज सोल्ड इन हैदराबाद फॉर ₹M। A retailer
इलाई के जो भी है फ्रॉम हैदराबाद वेंट टू मद्रास एंड बोट इट फॉर 25% लेस when compared to price in Hyderabad. He spent 1000 on transport to bring it from Madras to Hyderabad. He sold it Hyderabad for rupees M, making a profit of 10%. Find the value of M. एक ये क्वेश्चन जो है अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो लगा वो यही है। अब क्या कह रहा है 25% लेस, एक तो क्या है मद्रास का रेट है और एक आपका हैदराबाद का रेट है। तो ये क्या कह रहा है, जो मद्रास में जो रेट मिला वो 25% कम मिला हैदराबाद से, और 25% को अगर मैं सोल्व करूं तो 1/4। तो बेसिकली क्या है कि मद्रास में अगर 4 रुपए की चीज थी, हैदराबाद में 4 की थी, तो मद्रास में वो उसे 3 रुपए की मिली। तो अगर मैं अपनी एरर फ्री रखना चाहूं अप्रोच तो मैं एक्स लगा सकता हूं, क्योंकि इसमें 1000 रुपीज मेंशन है, अदरवाइज हम परसेंटेज में क्वेश्चन को सोल्व करते। अब क्या हुआ, जो उसने मद्रास में खरीदा था उस पे 1000 रुपए क्या लग गए ट्रांसपोर्ट के, और ट्रांसपोर्ट के लगने के बाद उसने मद्रास में आकर इसे वापस M यानी कि 4x का ही सेल किया है, जिससे उसकी अर्निंग क्या हुई 10% हुई। तो 10% अर्निंग का मतलब क्या है कि इस रेट से 110% में बेचा होगा, और बेसिकली बेचा कितने का है 4x। इसे सोल्व करना है मेरे दोस्तों, बस इसे अब मैं 10 को उधर ले जाऊं और 11 को इधर ले आऊं, तो 33x प्लस 11,000 इक्वल्स टू आपका 40x। तो 11,000 बेसिकली आ गया आपका 7x। तो x की जो वैल्यू है वो 11,000 बाय 7, ये तो x की वैल्यू आई, उसने पूछा m की वैल्यू, तो m की वैल्यू तो क्या है 4x, तो इंटू 4, तो 44,000 डिवाइड बाय 7। तो 7 से अगर मैं काटूं तो 6 आया। देखो अभी सारे ऑप्शन 6 हैं, तो अभी ये कितना बचा हमारा 42 था, तो 2 और बचा 20, तो अब कितना 20 है, तो 7 दूनी, तो 2 करते ही आप लोगों को आंसर मिल गया है, आगे आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा कौन से चैप्टर से है। तो ये फिर से आप लोगों का DI का क्वेश्चन है, तो मुझे ही कराना पड़ेगा, अभिलाष सर नहीं कराएंगे। तो देखते हैं क्या कुछ है। The table given below shows the GDP of two countries in different 5 year। दो देशों की GDP दे रखी है 5 साल की। तो जो K1 है वो बोला गया है द वैल्यू ऑफ GDP एवरेज बताया गया है किसकी, कंट्री A की 5 साल का जो एवरेज है, और K2 बोला गया है GDP का एवरेज B कंट्री का। तो बेसिकली पूछा क्या K1 प्लस K2, तो यानी कि इन सब का एवरेज निकालना है और इन सब का एवरेज निकालना है। तो इन्हें सबको ऐड करके आप डिवाइड कर दो 5 से, इन्हें भी ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, तो आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ऐड करने का, या आप रैंडम कुछ भी एवरेज रखो जो नंबर आपको ज्यादा रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे अगर मैं यहाँ लेट कर लूँ कि मैंने एवरेज जो है 100 लेट कर लिया, तो अगर मैं कहूँ यहाँ एवरेज 100 है तो ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 200 है, ये भी एक्स्ट्रा है, और ये 75 एक्स्ट्रा है, ये 100 एक्स्ट्रा है, तो ये भी 100 से एक्स्ट्रा है। तो अब बेसिकली क्या है कि ये मेरा कम है और ये भी कम है। तो अब मुझे क्या होगा 75 जो एक्स्ट्रा थे, मैं इसे कंप्लीट 100 बनाने के लिए 25 इसको दे देता हूं, तो ये भी 100 हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ मेरे पास 50 एक्स्ट्रा है, यहाँ मेरे पास 100 एक्स्ट्रा है, यहाँ मेरे पास 50 एक्स्ट्रा, 50 100 150 और 50 200 एक्स्ट्रा है, ये भी 100 बन चुका है। इसे 100 बनाने के लिए 50 और दे देंगे, तो हमारे पास बेसिकली 150 बचा, और 5 नंबर हैं, तो अब और कितना हिस्सा आ जाएगा 300। तो 100 पहले आया था, तो 130 ये बना। ऐसे ही इसे आप लोग सोल्व करोगे, तो ये 200 अगर मैं लेट कर लूं तो ये 85 एक्स्ट्रा बच गए, यहाँ पर 100 एक्स्ट्रा बच गए, यहाँ कम रह गए हैं 75। तो मैं 85 जो एक्स्ट्रा थे वो 75 यहाँ पूरे करा देता हूँ, तो 10 एक्स्ट्रा बचेंगे, यहाँ 10 100 एक्स्ट्रा थे, यहाँ 10, तो 110 एक्स्ट्रा बने, ये भी 200, ये भी 200 और ये भी 200, और 110 फालतू है। तो 110 से अगर मैं यहाँ पर 200 बनाना चाहूं तो 5 इसको दे दें तो 100 बना,
और 100 और दे दे तो ये 200 बना। तो 110 में से हमने कितना दे दिया, यहाँ पर 105 दे दिया, तो 5 बचा तो वो 90। तो अभी इसको स्टिल कितना देना रहता है, 110। कितने नंबर्स को, 5 को। 5 से अगर मैं कहूं तो 22 जो है ये एक्स्ट्रा लाने पड़ते। तो बेसिकली हमारे पास जो है अब एवरेज हमारा कम होगा। 200 हमने लेट किया तो 22 और कम होंगे, तो ये कितना बनेगा, ये बचा हमारा 9 में से 2 गए 7 और ये 178 और पहले आया था 130, तो 803 308 बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस चैप्टर से है, तो ये से वाओ, ये तो फिर अभिलाष सर का है, तो कराइए अभिलाष सर। क्या दे रखा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ई सी। यानी ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी बी, इसके अंदर डी और ई जो है ए बी और ए सी पर पॉइंट है। यहाँ पर एक डी पॉइंट है और यहाँ पर एक ई पॉइंट है। ए बी और ए सी पर डी और ई पॉइंट है, सच दैट डी ई पैरेलल है बी सी की। ये इंपॉर्टेंट है, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी, यानी कि ये जो लाइन है मेरी डी ई जो ये लाइन है ये इस बी सी के पैरेलल है। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसने, ए डी दे रखा है एक्स प्लस 3 प्लस दिखा, ये दे रखा है मेरा x प्लस 3, ये डी भी दे रखा है 2x माइनस 3, ए ई दे रखा है x प्लस 1, ई सी दे रखा है 2x माइनस 2। अब इसके अंदर क्या होता है, ये मेरे एक थ्योरम है, जब दो लाइंस मेरी पैरेलल है एक ट्रायंगल के अंदर, तो ये इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो मेरा क्या होगा, इक्वल है। यानी कि ए बी ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ए डी की वैल्यू क्या है मेरी x प्लस 3 और डी बी की वैल्यू क्या है मेरी 2x माइनस 3 बराबर ए ई की वैल्यू कितनी है प्लस 1 और ई सी की वैल्यू कितनी है 2x माइनस। अब बस मुझे क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस x की वैल्यू निकालनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 6, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर से मेरा 2x स्क्वायर ये कैंसिल होगा, यहाँ मेरा क्या क्या बचा 4x माइनस 6 बराबर यहाँ कितना बचा 2x में से ये माइनस 6 गया था माइनस का x और ये आ गया माइनस का 3, ये माइनस का x इस तरफ आके प्लस कितना हो जाएगा 5x और बराबर माइनस का 6 यहाँ आके 3 बच गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5, जो कि मेरा ये सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट अभिलाष सर, देखो ये अभिलाष सर ने बिल्कुल बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन कराया है। तो मेरे दोस्तों अगर बेसिक अप्रोच भी लगाओगे तो एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, एक ही कंडीशन में अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस घर पे अच्छे से की है। चलिए सर, यही बोलना था। अब इसमें क्या दे रखा है, ये मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और मेरे को फाइंड करना है ये एसएससी का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बेसिक जो बहुत टाइम से पूछा जा रहा है। बस मेरे को क्या करना है, यहाँ से इस 4 को तोड़ करके इसकी इस फॉर्म में लेके आना है m-2 की फॉर्म। 4 को मैं इस 4 में से अगर मैं 2 को यहाँ ले आता हूँ, देखिए m-2 प्लस में 1/m2 बराबर मेरा यहाँ पे 4 में से 2 यहाँ गया तो क्या बचा 2। बस अब मेरे क्या करना है, इसका स्क्वायर इन बोथ साइड कर दे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर इन बोथ साइड क्या आएगा m-2 का स्क्वायर प्लस 1/m-2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ये दोनों जो a और b होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 2 बराबर यहाँ क्या जाएगा 4 और 2 को जब यहाँ जाएगा क्या बचेगा 2। ये मेरा बेसिक है। और भी तरीके हैं इसको सोल्व करने के, जैसे अगर मान लो मेरे a प्लस बी की वैल्यू अगर मेरी दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू मेरी अगर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या की वैल्यू मेरी 2 ही होगी। या फिर यहाँ पर मैं कुछ भी x की पावर 2 4 6 50 कितनी भी हो उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी। मेरी x प्लस 1/x ये क्या है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मेरी 2 होती है तो x की पावर कितनी भी हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है मेरी 2 मेरा तभी आता है जब मेरी x की वैल्यू 1 ही होती है, यहाँ पर 1 होगी तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस ये यहाँ से 2 को उठा के यहाँ लेके जाना था हमारा, जैसे यहाँ पे 2 बचता हमारा आंसर सीधा क्या जाता 2। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये दे रखा है मेरे को, ये एक बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है। अब मेरे को इसमें मुझे कुछ अप्रोच समझ में नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का। क्या होता है? 10a प्लस 10b फोन में 1 प्लस 10a 10b। एक ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मैंने एक और फॉर्मूला जनरेट किया। अगर मेरी इक्वेशन, अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा 90 हो तब ये, अगर ये कंडीशन होगी तो इसी से मैं अपना एक फॉर्मूला और जनरेट कर सकता हूँ। क्या? ये 10a 10b प्लस 10b प्लस 10c, सॉरी इंटू 10c प्लस में 10c और 10a बराबर किसके होगा? 1 के। ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे ये आंसर आ जाए। ये कैसे आया? देखो, इसी फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या पुट करना है। अगर a प्लस बी बराबर मेरा क्या आ गया? 90 माइनस सी। यहाँ से अगर अब इनको जोड़, देखो ये 27 प्लस 34 प्लस 29, इनका सम मेरा कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ये 90 आ रहा है। तो यानी कि a प्लस बी मेरा क्या आ गया? 90 माइनस सी। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा 10a प्लस बी की जगह, इस a प्लस बी की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 90 माइनस सी। तो 10 90 माइनस सी क्या हो गया? 40 बराबर में 10a प्लस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a और 10b। बस यहाँ कोड सी को मुझे क्या करना है? इसको 1 अपॉन 10c और इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला एक हमारा बन जाएगा, यानी कि 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c और 10a बराबर किसके होगा? 1 के बराबर। यहाँ से ये फॉर्मूला मेरा जनरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अभी सर्व कराएंगे ये। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं अभी पढ़ ही रहा था सर जब आप लोगों को सोल्व करा रहे थे। अ पर्सन बोरो ₹1 lakh फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड क्लियर्स द डेट इन 5 ईयर। क्या 1 लाख रुपए उधार लेता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, इन्हें 5 किस्तों में लौटाता है। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर आर रेस्पेक्टिव 10,000। यानी कि क्या कह रहा है वो? तो बेसिकली क्या कह रहा है वो कि भाई 4 साल तो उसने किस्त दे दी है और 5वें साल के लास्ट में क्या रुपए देने पड़ेंगे ताकि उसका पूरा का पूरा लोन क्लियर हो जाए। तो अब 1 लाख रुपए उसके पास थे और पहले साल की स्थिति उसने 10,000 रुपए, दूसरे साल की स्थिति 20,000, तीसरे साल 30,000 और चौथे साल और 5वें साल पूछा है क्या दे ताकि उसके पूरा का पूरा लोन पे हो जाए। तो अब इसमें कोई भी फॉर्मूला यहाँ आप लोगों का काम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को एक एक साल की कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। सपोज करो आज जो पैसा 1 लाख रुपए उधार लिया, 10% अगर रेट है, तो जब ये साल कंप्लीट हो रहा होगा तो इस पे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें। तो 10% अगर मैं कहूँ तो 10,000 रुपए। तो 1 साल के पूरा होने पर तो जो हमारा 1 लाख है वो बढ़कर कितना बन गया? 1,10,000 रुपए। और आपने 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी, तो आपका जो 1 साल के बाद वो स्टिल कितना बचा? 1 लाख बचा। तो अब 1 लाख पे फिर दूसरा साल जब पूरा हो रहा होगा तो इस पे फिर से 10% आप लोगों ने इंटरेस्ट दिया होगा जो कि 10,000 रुपए। फिर से वो 1 लाख आप लोगों का 10,000 रुपए बना। लेकिन अब की बार हमने क्या किया है? 20,000 रुपए की किस्त दे दी। तो 20,000 रुपए अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास 90,000 रुपए अभी देने रहते हैं बैंक के। तो अब दूसरा साल कंप्लीट हो गया तो ये अब तीसरी किस्त देगा तीसरा साल पूरा होने पर, यानी कि 1 साल ये पैसा भी बढ़ रहा होगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो वो कितना बनेगा? 9,000 रुपए। तो वो 99,000 रुपए वापस बन गया 3 साल पूरा होने पर। तो लेकिन अब ब्याज कितना दे, वो हम इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए अगर मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तो वापस मेरे पास कितना बच गया? अब 69। ये 69,000 मैंने फिर चौथे साल के लास्ट में अब चौथी इंस्टॉलमेंट दी, तो इस पे भी मुझे क्या हुआ होगा?
इंटरेस्ट दिया होगा मैंने, तो 69,000 रुपये तो मेरे तीसरे साल के स्टार्टिंग में थे और वो एंड में, और चौथे साल के एंड तक पहुंच के ये कितने बने, इस पे 6900 रुपये ब्याज और बना। तो अगर मैं कहूँ ये मेरा 75,900 रुपये बन गया। अब मैंने क्या किया, इस पे 40,000 रुपये मैंने इसमें से फिर लोन हमने दे दिया। तो अब ये 40,000 घटाने के बाद ये बचा मेरा 9, और ये 15 में से 9 गए, 6 बचा। तो ये कितने रुपए बचे हमारे, गड़बड़ होगी शायद, कोई कैलकुलेशन में देखें एक बार। तो 15 में से 9 गए 9, तो यहाँ से 2, अच्छा ये 5 है, मैं 9 लेट कर रहा हूँ, यही गलती हो रही है बस, 5, और इधर ये 35,900 रुपये बेसिकली मेरे बच गए। अब 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब 5वें साल क्या होगा, ये 35,900 ही थोड़ी ना रहेगा, इस पे मुझे 10% और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो कि कितना बनेगा, 35,90। तो अगर मैं इसे कहूं तो ये कितना बना, 39,490 रुपये बना, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन ये आंसर ये था। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ी, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन या टेढ़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिगो का है, जो कि कराएंगे आप लोगों को अभिलाष सर। गिवन है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू पी। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर को यहाँ लिया थीटा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस, यहाँ से मेरे को क्या रखा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और जो मेरा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वो वैल्यू क्या है मेरे पास, पी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1/, यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ गई, और मेरे को जो गिवन थी कोट थीटा, यहाँ से इन दोनों के मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, कोसेक थीटा 1 प्लस पी, क्या आ गया 1 प्लस पी। बस यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, अपना ट्रायंगल फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो कोसेक थीटा क्या होता है आप निकालो, बेसिक पंडित बद्री प्रसाद हर तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, कोसेक की वैल्यू क्या होगी मेरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि ये 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में, मैं इसमें लगाऊंगा पाइथागोरस, ये मेरी क्या आ जाएगी स्क्वायर माइनस, बोल करो यही है। अब मेरे से ये पूछा था, ये अपॉन में ये, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होती है, ये वाली कोस मेरा इसका सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का टाइम एंड वर्क का। इफ अंजू इज 30% मोर एफिशिएंट देन बिट्टी, then how much time will they take working together to complete a job when Anju alone could done it in 23 days। क्या कह रहा है, अंजू जो है, अंजू और बी, ए और बी बोल देता हूं मैं, ए अंजू जो है 30% ज्यादा एफिशिएंट है। तो 30% को अगर मैं सोल्व करूंगा मेरे दोस्तों, 3/10, तो 30% ज्यादा एफिशिएंट है इससे, तो ये 10 करेगी तो ये 13 करेगी। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगी, तो ये एक तरीके से किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का। तो पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अगर अंजू अकेली कितने दिन में कर रही है, 23 दिन में। तो अंजू अगर 23 दिन में कर रही है तो डेली कितना कर रही है, 13 यूनिट कर रही है। अब दोनों मिलके करेंगी तो 13 और 10 23, तो 23 होगा डेली, तो 13 दिन में खत्म कर देंगे। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, फिर से एक बार तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का। अभिलाष सर का है, फिर से देखते हैं। सिंपल, मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, यानी कि मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ से x प्लस 1/x चाहिए होगा, तभी मैं उसको स्क्वायर करके इस यहाँ तक पहुँच सकता। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, मेरे को क्या चाहिए, या फिर मैं यहाँ से, अब मेरे को क्या दे दिया हुआ था, 5x माइनस 5/x प्लस 6 बराबर 0।
अब मैं इस 6 को मैं अगर यहाँ ले जाऊँ 5x माइनस 5 अपॉन एक्स बराबर माइनस का 6। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर बोथ साइड करना है। तो मैं 5 को भी इसके बटे में ले आऊँगा यहाँ, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरा -6/5। यानी कि अब मैं मेरे को यहाँ पे प्लस प्लस का निशान मेरा चाहिए, मैं माइनस वाले इस प्लस वाले का स्क्वायर करूँ तो भी आएगा, और मैं अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करूँ तो मेरा यही आएगा। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर बोथ साइड करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको इस बटे में जैसे 2 यहाँ से जाके यहाँ प्लस में आ जाएगा मेरा, यहाँ से हटके क्या आ गया मैं ये मेरा 36 प्लस 50 बटे, यानी कितना सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का फिर से HCF LCM का है। द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 35,460 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 7। तो बेसिकली क्या करना है कि इसमें क्या ऐड किया जाए, तो ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन ही है, या तो 84 ऐड करूं, या 240 ऐड करूं, या 5420 करूं, या 180 करूं। तो यानी कि या तो मैं ये करूं या तो मैं ये करूं, और फिर मेरा क्या होना चाहिए, इन तीनों से चारों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं अप्रोच करूं, मैं इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। प्रॉपर तरीका वैसे क्या है इसका, इन सब का एलसीएम लो और इसमें डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर आएगा उसे माइनस करें, और जो एलसीएम आया उसे वापस ऐड कर दें। ये तो तरीका है, लेकिन पेपर में आप लोग कैसे करेंगे कि इनको ऐड करें और इन सब से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये वेरीफाई करें। तो अगर मैं इसमें ये 4 ऐड करूं तो लास्ट में तो दोस्तों 4 आ जाएगा, और 4 आएगा तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट। अब अगर मैं कहूं कि भाई 35,460 प्लस 240 या प्लस 420 प्लस 180, यही तीनों है। तो अब मैं अगर देखूं तो लास्ट में तो 0 है, तो 5 से तो अब चेक करने का मेरा फायदा है ही नहीं। अब मैं चेक करूं 3 से या मैं चेक करूं 4 से, तो 4 से चेक करूंगा तो भाई ये भी लास्ट में 00 है, तो 00 है तो ये भी 4 से होगा। और अगर मैं इसे कहूं तो ये 80 बनेगा, इसमें भी हो रहा है। अगर मैं इसे जोड़ दूं तो ये 40 बनेगा लास्ट में, तो ये भी हो रहा है। तो यानी कि अब मेरा 3 भी कामयाब नहीं हो रहा है, वो 4 भी नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं हो रहा है। 3 से अगर मैं ट्राई करूंगा तो ये 3 से मेरे सारे ऑप्शन डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि भाई कुछ भी ऐड कर दूं और फिर चेक करने का फायदा है ही नहीं 3 से, क्योंकि ये सारे ऑप्शन अगर 3 से हो रहे हैं तो ये भी कंपलसरी है कि ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो बेसिकली एक ही चीज बचा कि 7 से आप वेरीफाई कर लें। अगर मैं इसे 7 से भाग करता हूं तो ये 35 तक पूरा गया, फिर 0 और 7 6 42, ये 4 बचा 40, तो 35 यहां पर कितना 5 बचा। अब बेसिकली क्या है कि इन ऑप्शन में से क्या ऐसा हो जो 5 से ऐड होकर मेरा 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं कहूं इसे, ये तो भाई 420 है, ये तो पहले ही 420 है, इसे क्या सोल्व करें, इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा डिवाइड होगा, और ये 7 इधर रिमाइंडर बचेगा तो ये भी नहीं होगा। यहां अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 7 दूनी 14, तो बचा 4 40, तो 35 5 5 और 5 10, ये भी नहीं हो रहा। तो अब इसे वेरीफाई करने की जरूरत है ही नहीं, ये आंसर हुआ। नहीं तो हम कर भी लेते हैं, ये 5 बचा, ये 7 से किया तो 21 पे भाग गया, तो बचा 30, तो 30 में किया 7 चौक 28, 2 बचा, 5 और 2 7, 7 से हो रहा है। तो आप लोग ऐसे कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बेसिकली बोट एंड स्ट्रीम का है। तो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप देखोगे कि आप लोगों को कहा गया है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम 25 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम 39 किलोमीटर, कितनी देर में 8 घंटे में। और कहा गया है 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए, तो टाइम लगता है 11 घंटे। तो अब देखो, तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को सेम कर लें। तो यहां देख रहे हो तो 25 है तो 5 5, यहाँ 35, तो 7 इसके पास फालतू है, उसके पास 5,
या तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई करूं, लेकिन इधर देखता हूं तो मैं 13 तिया 39 और 13 चौका 52, ऊपर 4 से गुणा कर दूं, ऊपर 4 से गुणा कर दूं और नीचे 3 से, तो यहां से 4 तो यहां भी 4, यहां 3 तो यहां भी 3 और यहां भी 3। अब दोनों का डिफरेंस लो आप लोग, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, डाउन डाउन कम सेम होगी तो माइनस करते टाइम 0 हो जाएगी, तो इधर 25 चौका 100 और 35 दिया 105, तो -5 किलोमीटर बचा, और इधर कहूं 32 और इधर 30 तो -1। तो बेसिकली क्या मिला कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो अप स्ट्रीम स्पीड मेरी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम आ गई। और पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इफ ही ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ना तो डाउन और ना तो अप, स्टिल वाटर पूछा है एक तरीके से। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं स्टार्टिंग की बात कहूं तो 25 किलोमीटर अप और 39 किलोमीटर डाउन, जाने में टोटल कितना टाइम लग रहा था भाई, 8 घंटे, और अब हमें अप की स्पीड मिल चुकी है 5, तो यहाँ टाइम कितना 5 घंटे लगाए होंगे, तो 5 घंटे इधर और टोटल टाइम 8 घंटे, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा है 3 घंटे, तो 39 जो है वो डाउन स्ट्रीम जाने में 3 घंटे लगाए, तो स्पीड क्या रही 13 किलोमीटर पर आवर। 13 आपकी डाउन है और 5 आपकी अप है, स्टिल वाटर पूछा है तो दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हुआ 18/2 अर्थात 9 तो आई आपकी किसकी, शांत जल में नाव की। और आपसे पूछ क्या रहा है, स्ट्रीम अगर पूछता तो दोनों को माइनस करके डिवाइड 2 कर दे, तो 13 में से 5 गए 8, 8 से 2 तो 4 आई। तो बेसिकली ये अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच आप लोगों को अभिलाष सर बताएंगे। हुई है 25 किलोमीटर, राउंड ट्रिप ये 39, तो टोटल दे रखे कितने, तो यहाँ से मेरे अब जो आप लोगों को क्या करना है, अपस्ट्रीम ये है, इन दोनों में से क्या निकालना है, कितना आया मेरा, यहाँ से मेरा कितना आया, कि मेरी ये जो टर्म है ये मेरा 5 से डिवाइड होगा और ये वाला डिवाइड होगा 13 से, तो डिवाइड करके देखो 5 से डिवाइड कितना आ गया 5, 13 से किया तो कितना आ गया, तो 3, ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर भी एक बार दोबारा ट्राई, डिवाइड कितने ना 7 और यहाँ से 4, 7 और 4 13, यानी ये मेरा ये जो मैंने निकाली है ये 5 और 13 ये मेरा सही, 5 मेरे क्या आ गई अपस्ट्रीम की और 13 आ गई डाउनस्ट्रीम, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को स्ट्रीम के निकालने, तो मैं क्या करूँगा इसमें से इसको माइनस क्या 13 से 5 है 8/2 मेरा तरीके से। बहुत अच्छे अभिलाष सर। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है लास्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा ही आसान पूछ लिया सर। तो ये क्या है अभी देखते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10:11 अगेन परसेंट। ये तो मजाक ही कर दिया तुम्हारे साथ भाई। 10 की चीज खरीदी और 11 में बेच दी, तो 1 बच गया 10 पे इंटू 100, तो यानी कि 10%। मेरे दोस्तों यहाँ तो बैठ के हम कह रहे हैं आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जाम में परिस्थितियां अलग होती हैं, वहां आप लोगों को एग्जाम प्रेशर डील करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तो हंसी मजाक के लिए था, तो वो उस टाइम तो चीजें जो आती हैं उसको भी 3-3 बार सोल्व करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा। तो कामना करते हैं आप लोग सभी का सीजीएल जो है वो क्वालिफाई होगा और आप लोग मेंस की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।